हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस और ओल्ड टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी। हमने चैप्टर शुरू कर रखा है स्ट्रेट लाइंस। और मैं आप शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइंस का नेक्स्ट टॉपिक। हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस कर रहे थे, उसमें क्वेश्चंस करने रहते थे। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या पॉइंट है, -4,3 विद स्लोप 1/2। ठीक है, तो देखो भाई, अब हमें ये इक्वेशन निकालनी है लाइन की। ठीक है, पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, तो हमें पता है कि अगर इस पॉइंट से पास करती है लाइन तो हम y-3, देखो सबसे पहले तो हम एक्स वाई जो अर्बिट्रेरी पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, कौन सा, -4,3। मान लो ये दो पॉइंट है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, y3 माइनस वाई डिवाइड बाय -4 माइनस एक्स, या फिर y-3 डिवाइड बाय एक्स -4 करोगे तो +4। दिस इज इक्वल टू स्लोप कितना है, 1/2। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, जो इक्वेशन आएगी वही आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब वो ऐसे कह रहा है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि कौन से पॉइंट से पास करती है, पासिंग थ्रू -4,3 से पास करती है। ओ सॉरी, ये तो वही पॉइंट है, 2,2√3 इस पॉइंट से पास करती है एंड इंक्लाइंड विद द x-axis at an angle of 60 डिग्री। ठीक है, अब वो लैंग्वेज हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है, जरूरी नहीं चीजें आपको डायरेक्ट दी जाएंगी। अब एक्स एक्सिस के साथ वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो जो थीटा है वो हमारा कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री। तो 60 पे हमें पता है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है, थीटा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए। ठीक है, तो टेंजेंट 60 हमारा √3 होता है, और तो इस लाइन का स्लोप कितना है, √3। हमें पॉइंट पता है जिस लाइन से पास कर रहा है और स्लोप पता है, तो y-2√3 डिवाइडेड बाय x-2 इज इक्वल टू √3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर लाइन। ओके, चलिए अब इसी बात को, अब ये ऐसे कह रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन निकालिए कि सच दैट वो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट द x axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope, उसका स्लोप कितना है, -2। अब देखो, अब वो इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो देखो सबसे पहले देख लो, ये अपना ओरिजिन है O। ठीक है, इसके कितने डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स लेफ्ट, तो जो ये पॉइंट है इसको -3,0 लिख सकते हैं।
ठीक है, -3, 0 पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तो और स्लोप भी दे रखा है। तो कहने का मतलब एक पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया। इक्वेशन अभी हमने निकाली थी कैसे, y-0 डिवाइडेड बाय x माइनस -3 प्लस 3 इज इक्वल टू -2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन। ओके, चलिए अगर आपको दो पॉइंट दे दे तो फिर हमें पता ही है कैसे निकालते हैं। कैसे, एक बार और रिमाइंड करवा देती हूँ। जैसे -1, 1 और 2, -4, इससे हमारी लाइन पास कर रही है, 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो मान लो एक x, y एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका जो लोकस होगा वही हमारी लाइन की इक्वेशन होगी। तो हम देखो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट, एक तो यही लेना है, या फिर ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो मैंने ये ले लिया तो y-1 डिवाइडेड बाय x -1, दिस इज इक्वल टू इस, और फिर स्लोप के इक्वल होगा। इसको लाइन को मान के मैंने स्लोप निकाला तो इन दोनों को जो मान के स्लोप निकालूंगी वो भी तो इसके स्लोप के इक्वल होगा। कितना, -4 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 3। इसको सोल्व करेंगे या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इस पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते थे। y -4 डिवाइडेड बाय x -2 इज इक्वल टू इन दोनों का स्लोप। इन दोनों में भी आपको जरूरी नहीं दिस माइनस दिस ही करना है, दिस माइनस दिस भी कर सकते हो। 1 -4 डिवाइडेड बाय -1 -2। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव कॉमन आएगा वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये भी वही लाइन की इक्वेशन आएगी जो हमारी यहां से आई है। ठीक है, तो ये था भी हमारा लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका। और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो मैंने ये तो पॉइंट दे दिया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वो क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दे दिया इसने -1, 2, ओके, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with y-axis। तो देखो भाई, अब ये ऐसे कह रहा है y-axis के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो जब हम स्लोप निकालते हैं हमें चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए वो चाहिए। बेसिकली हमें तो ये थीटा चाहिए। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 30 है, ये 90 है, तो कितना, 9 3 12 और 180 60। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन 60 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहां से स्लोप क्या निकल के आया, टेंजेंट थीटा, मतलब टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3। तो y माइनस जो पॉइंट दे रखा है 2 डिवाइडेड बाय x -1 इज इक्वल टू √3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर लाइन। ओके, चलिए अब देखो ऐसे कह रहा है वो लाइन की इक्वेशन चाहिए जो पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट कौन सा दे रखा है 2, 1 एंड
parallel to the line joining, parallel to the line joining the points, कौन से पॉइंट्स हैं 1,3 एंड -3,1। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि जो हमें चाहिए लाइन की इक्वेशन वो इस पॉइंट से पास करती है, और वो जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन है उसके पैरेलल है। ठीक है, तो देखो जब भी पैरेलल की बात होती है इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल है, तो यहां से हमें अपनी लाइन का स्लोप मिल गया क्या 1 - 3 डिवाइडेड बाय -3 -1 -2 डिवाइडेड बाय -4 1/2। दिस इज द स्लोप ऑफ अवर लाइन, और यहां से हमारी लाइन पास कर रही है तो y - 1 डिवाइडेड बाय x - 2 इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर लाइन। ठीक है, चलिए और देखो भी, अब देखो अगर इसी लाइन क्वेश्चन में मैं अगर ऐसे बोल देता कि परपेंडिकुलर है, इन जो दो पॉइंट दे रखे हैं इनके लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, जैसे -3,5 से तो पास कर रही है लाइन, और 2,5 और -3,6 से ये लाइन पास कर रही है, लेकिन पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वहां से भी हमें स्लोप मिल जाता है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो हमारी लाइन का स्लोप अगर m है तो इनकी लाइन का स्लोप कितना है 6 - 5 डिवाइडेड बाय -3 - 2 इज इक्वल टू -1। यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो m किसके इक्वल होगा y - 5 divided by x -3. This is equal to m. This is our question. Okay, चलिए देखो भाई क्वेश्चन क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन meets it at the point, कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है -2,9 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हमें चाहिए। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, जो लाइन है ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मीट्स इट एट द पॉइंट, जो वो कहां पे मीट कर रही है -2,9 पे मीट कर रही है, तो हमें उस लाइन की क्या चाहिए इक्वेशन। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना है हमें। देखो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है हमने परपेंडिकुलर, ये जो ओरिजिन से है वो इस लाइन को -2,9 पे मिल रहा है। तो इस बात से क्या है, एक तो हमें लाइन पे एक पॉइंट पता चल गया, एक देखो ये ओरिजिन है 0,0, यहाँ के दो पॉइंट पता चल गए, इससे इस लाइन का स्लोप पता चल गया, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके प्रोडक्ट का स्लोप -1 होगा। तो हमारी का स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप क्या है m इंटू 0 - 9 - 0 डिवाइडेड बाय -2 - 0 इज इक्वल टू -1। दिस इज द स्लोप ऑफ आवर लाइन 2 डिवाइडेड बाय 9। तो अब इस लाइन का स्लोप हमें पता चलेगा, एक पॉइंट पता है क्या y - 9 डिवाइडेड बाय x -2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर लाइन। ओके, बस यही बात थी। चलिए
ऐसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर of the segment joining 1,1 and B 2,3। देखो भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये दो सेगमेंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक सेगमेंट है, ये है 1,1 और 2,3। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लिया। अब इनका परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर, इसका मतलब इनका मिड पॉइंट देख लो एक बार तो, क्योंकि मिड पॉइंट से जो लाइन पास करेगी वही हमारी लाइन है। इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, इसका स्लोप मिल जाएगा कैसे, अगर m इसका स्लोप है और इसका स्लोप हम निकाल लेंगे तो इनका प्रोडक्ट -1 होगा। सबसे पहले तो यही काम करो, m इंटू 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, दिस इज इक्वल टू -1, m मिल गया। अब देखो ये क्योंकि राइट बाइसेक्टर है, हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, तो क्या करो इसका पॉइंट निकाल लो। पॉइंट क्या होता है राइट हाफ का, कि 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3 divided by 2, 3 + 1 4 divided by 2. This is the point, this is the slope, you can find easily equation. Okay, चलिए देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन of the bisectors of the angle between the coordinate axes। हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इनके एंगल को जो बाइसेक्ट करे उनके हमें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो देखो ये एंगल को बाइसेक्ट मान लो ये लाइन कर रही है, अगर ये लाइन ये इन दोनों को हाफ ऑफ डिवाइड करेगी तो इन दोनों को भी हाफ ऑफ डिवाइड करेगी। एक तो हमें इस इक्वेशन की लाइन चाहिए, और ये भी एंगल है, इसको तो हाफ ये नहीं कर रही, तो हमें एक और लाइन भी चाहिए, ये लाइन भी चाहिए जो कि इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, देखो अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब अगर ये पूरा 90 था तो ये तो 45 है, और ये दोनों 45 के हैं, 45 तो ये पूरा कितना हो गया 135, ये है 135। ठीक है, ये 90 + 45, ठीक है, 9 4 13 5। ठीक है, चलिए अब देखो इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले हमें पता है एक तो ये ओरिजिन से पास कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो m कितना हो जाएगा, टेंजेंट 45 विच इज इक्वल टू 1, 0 0 से ये पास कर रही है, तो y - 0 डिवाइडेड बाय x - 0 इज इक्वल टू 1। एक तो ये इक्वेशन होगी, क्या है ये, y इज इक्वल टू x। दूसरी इक्वेशन इस लाइन की देखो, ये एंगल पूरा कितना है 135, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही देखना, ये नहीं कि 45 दिख गया बस हो गया काम, तो पूरा कितना है 135, तो m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 + 45, ओके, विच इज इक्वल टू -1। अब देखो इस लाइन का हमें स्लोप पता चल गया, पॉइंट भी पता है, क्या y - 0 डिवाइड बाय x - 0 इज इक्वल टू -1,
तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दीज आर आवर इक्वेशन। देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ऐसा क्वेश्चन है, जब हम करने लग जाते हैं तो सब इजी लगने लग जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Find the equations of the diagonals of the rectangle क्या रेक्टेंगल है भाई हमारी, द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स आर, इसकी साइड्स की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a डैश, y इज इक्वल टू b एंड y इज इक्वल टू b डैश। ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए, इक्वेशन डायगोनल्स की चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x इज इक्वल टू a का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू समथिंग मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू a है हमारा, x इज इक्वल टू a डैश कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू समथिंग मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इज इक्वल टू b हमारा ये है और y इज इक्वल टू b डैश ये है। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए इस रेक्टेंगल की डायगोनल्स की इक्वेशन, डायगोनल्स की, डायगोनल ये डायगोनल है मिल गया ये। ठीक है, अच्छा ये डायगोनल एक और है, ये दोनों डायगोनल की हमें इक्वेशन चाहिए, एक ये है एक ये है। तो देखो हमें दिख रहा है साफ साफ, अगर ये दोनों पॉइंट हमें मिल जाए, दो पॉइंट मिलते हैं तो अपनी इक्वेशन आ जाती है। सिमिलरली यहाँ पे तो देखो ये पॉइंट हमें मिल चुका है, एक्स इसका a है और y कितना है b है, तो a कोमा b इज द पॉइंट, यहाँ पे x a डैश है और y b है, यहाँ पे x a है और y b डैश है, और यहाँ पे x a डैश है और y b डैश है। ठीक है, ये चार पॉइंट है। अब इस इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ ये दो पॉइंट चाहिए, तो y माइनस एक पॉइंट उठा लो, कौन सा भी, मान लो ये उठा लिया, y माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज इक्वल टू, इन दोनों पॉइंट को देख के स्लोप निकाल लो, क्या होगा b डैश माइनस बी डिवाइडेड बाय a डैश माइनस ए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर लाइन। मैं सिर्फ यहाँ पे छोड़ रही हूँ, लेकिन आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे, इसको इस यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, सारी टर्म्स एक साइड। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन की लाइन के लिए भी आपको सेम वही काम करना है, एक पॉइंट उठा लो, y माइनस कौन सा b डैश डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन मान के स्लोप निकाल लो, क्या b माइनस b डैश डिवाइडेड बाय a डैश माइनस a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर लाइन। ओके, चलिए और देखते हैं भाई क्वेश्चन, थोड़े से मतलब यहीं पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके सामने कुछ भी क्वेश्चन आए, कुछ भी लैंग्वेज आए, तो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, चलिए देखो भाई क्वेश्चन क्या है, शो दैट का क्वेश्चन है, शो दैट का क्वेश्चन आपके ज्यादा काम का है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो देखो भाई हमने अब से पहले इंटरसेप्ट तो अभी पहले भी किया है, कैसे किया है, उसमें सिर्फ हम
वाई इंटरसेप्ट देखते थे, वाई इंटरसेप्ट को हम सी बोलते थे, तो y is equal to mx plus c. This was the equation of a line where m was the slope and c is the intercept. हमने ये काम तो पहले किया है, लेकिन यहाँ पे मान लो हमारे पास स्लोप हमें नहीं पता, हमें पता है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। सबसे पहली बात तो ये होते क्या है, जैसे y इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट क्या था कि अगर लाइन यहां से कट कर रही है तो उसकी x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, y जो ये पॉइंट है y एक्सिस को कट कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस है वो थी हमारा y इंटरसेप्ट। सिमिलरली x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे इसी लाइन की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस कितना है y एक्सिस से, ये डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये है हमारा x इंटरसेप्ट। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे इजिली कि y इंटरसेप्ट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, जहां पे पॉइंट कट किया है उसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना था, ये था हमारा y इंटरसेप्ट। ऐसे ही x इंटरसेप्ट है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, x एक्सिस को जहां पे कट किया उस पॉइंट से y एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो है हमारा x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं x इंटरसेप्ट को a से डिनोट करूं और y इंटरसेप्ट को b से डिनोट करूं तो हमारी इसी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर लाइन। ठीक है, चलिए, तो x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट, दिस इज द इक्वल टू 1। अच्छा, अब देखो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल, ये हम याद रखेंगे, ये फॉर्म ऑफ लाइन। नेक्स्ट है फॉर्म क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। देखो भाई, नॉर्मल या फिर आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें दे रखा है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर वो कितनी है p, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितनी है p। कहां से है ये, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से हमने लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, देखो ये जो है हमारी लाइन है, इस लाइन से ये ओरिजिन है, यहां से हमने इस पे डाला है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, वो परपेंडिकुलर की लेंथ है p। ठीक है, एंड द एंगल ओरिजिन अपॉन इट, एंड द एंगल अल्फा which this perpendicular makes with the positive direction of x-axis। अब देखो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो ये एंगल अल्फा बनाएगा, कहने का मतलब यहां पे ये एंगल है अल्फा, जो ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो है हमारा अल्फा, उस परपेंडिकुलर की लेंथ है p। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, x cos अल्फा, मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रही हूं, प्रूफ नहीं करवा रही कि ये लाइन की इक्वेशन आई कैसे, प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। यहां पे हमें अल्फा और p पता है,
तो हम लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, और या फिर आप बोल सकते हो पैरामीट्रिक फॉर्म। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। ये आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। और ये भी बहुत ध्यान है रखना है कि ये अल्फा क्या है, p क्या है। अल्फा वो जो लाइन नहीं है, लाइन जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वो अल्फा नहीं है। जो हमारा परपेंडिकुलर बनाता है पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल, वो है अल्फा। ठीक है, ये बातें बहुत ध्यान रखने की होती हैं। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, या फिर आप इसको बोल सकते हो पैरामीट्रिक फॉर्म। चलिए तो हमें इसमें एक तो ये पॉइंट पता है, x1 y1 से लाइन क्या करती है, पास करती है, और थीटा एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। थीटा एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो देखो भाई इसमें हमें सिंपल सी ये बात पता है कि जो थीटा है वो जो लाइन इस पॉइंट में होगी, जो मतलब इस एक्स वाई और x1 y1 और थीटा, इनकी फॉर्म में जो लाइन होगी वो होगी हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो जब भी थीटा की बात आ जाती है ना कि थीटा की फॉर्म में इक्वेशन है लाइन की, तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म की में आ जाती है। ठीक है, अब ये इसकी डायरेक्ट इक्वेशन ये है कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा is equal to y minus y1 divided by sin theta is equal to r. This is the equation of our line. अब ये क्या है, r। r क्या है, r is the distance of the point x y from x1 comma y1. This is r and theta is the angle which this line makes with positive axis। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट पी एक्स वाई है, ये पॉइंट पी एक्स वाई है, और ये जो पॉइंट है x1 y1 है। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस है वो है हमारी r, और ये एंगल थीटा है। तो x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा और y माइनस y1 इज इक्वल टू r sin थीटा। दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अवर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि हम एक आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी ये बात। मेरे को क्वेश्चन कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे कि जो इसमें ये लाइन की फॉर्म यूज हो रखी है। एक मिनट भाई, मैं क्वेश्चन देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि जिसमें यही ये मिल गया। देखो आर क्या है, आर फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें निकालनी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the point which passes through
द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, -2,3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ कितना बना रहा है, 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। देखो भाई पॉइंट मिल गया हमें, तो y-3 इज इक्वल टू y के डिवाइड में होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 60, ये r कांस्टेंट रहेगा। दिस इज इक्वल टू x माइनस -2 डिवाइडेड बाय cos थीटा, cos 60 इज इक्वल टू r। तो देखो यहां से हमें cos 60 की वैल्यू पता है, कितनी होती है cos 60, 1/√2, 1/2 और साइन 60 √3/2, y-3 √3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमें इज इक्वल टू r, ये हमारी इक्वेशन चाहिए हमें लाइन की। तो यहां से x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सोल्व कर लो, इससे ही हमारी इक्वेशन आ जाएगी। क्या हो जाएगा, 2√3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू y-3। ये इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 2y, या फिर इसको इस साइड ले जाओ, 2y-6 माइनस 2√3x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द लाइन। अगर हमसे पैरामीटर्स ही पूछे जाएं तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, और पैरामीट्रिक फॉर्म की अगर बात की जाए ना तो हम क्या कहेंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू r cos 60, मतलब r डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू r बाय 2 माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू साइन 60 √3/2 इंटू r प्लस 3। ठीक है, दीज आर द पैरामीट्रिक, इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अर लाइन। ठीक है, चलिए भाई आई थिंक आज के लिए इतना ही। हम इसके बेस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, जो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म की है और हमने एक नॉर्मल फॉर्म की है, इसके बेसिस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपका दिन अच्छा रहे।